शीश महल, जहाँ हजारों आईने एक साथ एक ही सच दिखाते थे, और वो सच थी मेहर। रोशनी की हर किरण उसके घुंघरुओं से टकराकर लौट जाती थी। उसका हर एक घुमाव, हर एक अदा आईनों में कैद होकर अमर हो जाती थी। महफिल में बैठे शहजादे सलीम की नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। वो उसकी कला नहीं, उसके जिस्म पर हक जताना चाहता था, लेकिन मेहर की नजरें वो किसी और को ढूंढ रही थी। एक परछाई जो खंबे के पीछे छिपी थी। आईने में उसे अपना नहीं, किसी और का अक्स दिखा, एक खामोश चित्रकार का, जिसकी आंखें वो सब कह रही थी जो उसकी जुबान नहीं कह सकती थी। वो उसकी रूह को देख रहा था, उस सोने के पिंजरे के पार जिसमें वो कैद थी। पहली बार किसी ने नाचती हुई मेहर के अंदर की अकेली मेहर को देखा था। घुंघरुओं की आवाज थम जाती है, पर तालियों की गूंज मेहर का पीछा नहीं छोड़ती। वो अपने आलीशान कमरे में अकेली है। वही आईना जो महफिल में उसकी खूबसूरती दिखा रहा था, अब उसे उसका अकेलापन दिखा रहा है। वो धीरे से अपने घुंघरू उतारती है, जैसे पैरों से बेड़ियां उतार रही हो। तभी एक दासी अंदर आती है, सोने के थाल में महंगे तोहफे लिए। शहजादे सलीम ने भेजे हैं। मोतियों के हार, कीमती पत्थर, बेजान चीजें। मेहर उन्हें देखती है, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आती। ये तोहफे नहीं, उसकी कीमत है, उसकी आजादी की कीमत। वो एक हार उठाती है। ठंडा सोना उसकी गर्म त्वचा को छूता है। उसे लगता है जैसे कोई सांप उसकी गर्दन पर रेंग रहा हो। वो उसे वापस थाल में फेंक देती है। ये दौलत, ये शानो शौकत, सब एक धोखा है, एक खूबसूरत जेल जिसकी चाबी शहजादे के पास है। महल के एक शांत कोने में, जहाँ चमेली की खुशबू पेंट के साथ मिलती है, इलियास का स्टूडियो है। यहाँ दीवारों पर सिर्फ एक ही चेहरा है, मेहर का। कैनवास पर, कोयले से बने स्केच में, हर जगह बस मेहर है। नाचती हुई मेहर, सोचते हुए मेहर, उदास मेहर। इलियास हर उस पल को कैद कर लेता है जो शहजादे की नजरों से छूट जाता है। वो बोल नहीं सकता, पर उसकी उंगलियां हजारों कहानियां कहती हैं। उसका हर स्ट्रोक एक शब्द है, हर रंग एक एहसास। वो एक स्केच को देख रहा है जिसमें मेहर की आंखों में आंसू हैं, एक ऐसा आंसू जिसे महफिल में किसी ने नहीं देखा। इलियास के लिए ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उसकी खामोश इबादत है, एक ऐसी पूजा जिसका देवता भी खुद से अनजान है। वो मेहर की खूबसूरती का नहीं, उसकी रूह का दीवाना है, और उसकी कला, उसकी इस खामोश मोहब्बत का अकेला गवाह है। अगले दिन दरबार में शहजादे सलीम एक ऐलान करता है। उसकी आवाज में गुरूर है और एक अजीब सी ठंडक। वो मेहर को अपने हरम की ताज बनाने का इरादा जाहिर करता है। दरबार तालियों से गूंज उठता है। मेहर का दिल बैठ जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। ये ऐलान नहीं, एक सजा थी। शहजादा अपने हाथों से उसे एक हार पहनाता है। वो हार नहीं, सोने की जंजीर है। उसके साथ सोने के पायल भी हैं, जो घुंघरुओं की जगह लेंगे। मेहर को झुककर शुक्रिया अदा करना पड़ता है, जबकि उसका मन चीखने को कर रहा है। उसकी आंखें भीड़ में उस एक चेहरे को ढूंढती है। इलियास वहाँ खड़ा है। उसकी आंखों में अब तारीफ नहीं, चिंता की आग है। उस रात जब पूरा महल सो रहा होता है, मेहर को अपने दरवाजे के बाहर कुछ मिलता है। कोई कीमती तोहफा नहीं, बस एक सफेद गुलाब, बिल्कुल सादा, बिल्कुल पाक। एक खामोश पैगाम जो कह रहा था, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। उस सफेद गुलाब ने मेहर को एक अजीब सी हिम्मत दी। वो अब उस खामोश चित्रकार से मिलना चाहती थी। वो उसे महल के बागों में ढूंढ लेती है, जहाँ वो फव्वारे के पास बैठकर कबूतरों को दाना डाल रहा होता है। मेहर धीरे से उसके पास जाती है। इलियास उसे देखकर चौंक जाता है और फौरन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में घबराहट है। मेहर बस उसे देखती है और पहली बार मुस्कुराती है, एक सच्ची मुस्कान। वो इशारों से पूछती है, गुलाब तुमने रखा था? इलियास कुछ नहीं कहता,
बस धीरे से अपना सिर झुका लेता है, जैसे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो। उनकी पहली मुलाकात में कोई शब्द नहीं थे, बस खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी शोर मचाते दरबार से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली थी। पहली बार मेहर को लगा कि वो सिर्फ एक नाचने वाली नहीं, एक इंसान है, और कोई है जो उसे इसी तरह देखना चाहता है। अब ये मुलाकातें उनका रोज का हिस्सा बन जाती है। वो शब्दों से नहीं, इशारों से, आंखों से बात करते हैं। इलियास उसे छोटे छोटे तोहफे देता है, कभी उस बच्चे का स्केच जिसे देखकर मेहर एक बार मुस्कुराई थी, कभी एक नीला फूल जिसे लाने के लिए वो ऊंची दीवार पर चढ़ा था। एक चांदनी रात वो मेहर को अपने स्टूडियो में लाता है। वो उसे अपनी प्राइवेट स्केच बुक दिखाता है। उसमें नाचती हुई मेहर की एक भी तस्वीर नहीं है। उसमें मेहर है, किताब पढ़ते हुए, सोते हुए, गहरी सोच में डूबी हुई। इलियास ने उसकी खूबसूरती को नहीं, उसकी शख्सियत को कैनवास पर उतारा था। मेहर की उंगलियां एक तस्वीर को छूती है, जिसमें वो खुलकर हंस रही है। जैसे ही वो तस्वीर को छूती है, इलियास हिम्मत करके अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। दोनों की सांसें रुक जाती है। ये उनका पहला स्पर्श था। बिना किसी शब्द के उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत बात कह दी थी। शहजादे सलीम को मेहर की ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका सब्र अब जवाब दे रहा है। वो उसे तोहफे भेजता है, दावतें देता है, पर मेहर की आंखों में वही खालीपन देखता है। शहजादे का प्यार अब जुनून में बदल रहा है, और जुनून गुस्से में। उसे शक होता है कि मेहर उससे कुछ छिपा रही है। उसकी मुस्कुराहटें, उसका ध्यान अब दरबार में नहीं रहता। शहजादे की मीठी बातें अब धमकियों का रूप ले लेती है। मेहर, याद रखना, तुम हमारी अमानत हो, और हमारी चीज पर किसी और की परछाई भी हमें गवारा नहीं। वो अपने जासूसों को मेहर पर नजर रखने का हुक्म देता है। महल की खूबसूरत दीवारें अब मेहर को और भी ज्यादा चुभने लगती है। हर परछाई में उसे किसी की नजरें महसूस होती है। उसकी और इलियास की खामोश दुनिया पर अब शहजादे के गुस्से का साया मंडरा रहा है। मेहर डरी हुई है। वो बाग में इलियास से मिलती है और इशारों में उसे शहजादे की धमकियों के बारे में बताती है। उसकी आंखों में आंसू है। वो उसे बताती है कि कैसे वो एक सोने के पिंजरे में कैद है। इलियास उसकी सारी बातें खामोशी से सुनता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, पर आंखों में हिम्मत। वो अपनी स्केचबुक निकालता है और जल्दी से 2 तस्वीरें बनाता है। पहली तस्वीर में एक खूबसूरत चिड़िया सोने के पिंजरे में बंद है, उदास। दूसरी तस्वीर में पिंजरे का दरवाजा खुला है और वही चिड़िया आजाद आसमान में उड़ रही है। वो स्केचबुक मेहर की तरफ बढ़ाता है। ये शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक खामोश वादा कि वो उसे इस कैद से आजाद कराएगा। मेहर के आंसू रुक जाते हैं। उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे यकीन हो जाता है कि इलियास सिर्फ एक चित्रकार नहीं, उसकी आजादी का रास्ता है। शहजादे के जासूस अपना काम कर चुके हैं। उसे मेहर और उस गूंगे चित्रकार की मुलाकातों के बारे में पता चल चुका है। उसका खून खौल उठता है। एक मामूली चित्रकार, उसकी शान के खिलाफ इतनी बड़ी गुस्ताखी। वो गुस्से में सीधा इलियास के स्टूडियो पहुंचता है। इलियास उसे देखकर हैरान रह जाता है। शहजादा अंदर आता है और उसकी नजरें दीवारों पर लगी मेहर की तस्वीरों पर जाती है। वो हर तस्वीर को ऐसे देखता है जैसे वो उसकी निजी जायदाद पर किसी का कब्जा देख रहा हो। तो ये है तुम्हारी दुनिया? शहजादे की आवाज में जहर घुला था। एक गूंगा फकीर और ख्वाब देख रहा है मलिकाए हुस्न के। इलियास खामोश खड़ा है, पर उसकी आंखें शहजादे के गुस्से का सामना कर रही हैं। स्टूडियो की शांति में एक तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शहजादा चिल्लाता है और पास पड़े एक कैनवास को अपनी तलवार से चीर देता है। वो एक के बाद एक मेहर की सारी तस्वीरें तबाह करने लगता है। इलियास की खामोश मोहब्बत, उसकी इबादत शहजादे के पैरों तले रौंदी जा रही है। इलियास उसे रोकने की कोशिश करता है,
पर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तभी शहजादा एक बड़े से कैनवास को फाड़ता है, लेकिन कैनवास के फटते ही उसके पीछे से एक और तस्वीर सामने आती है। एक औरत का चेहरा, खूबसूरत, ममता से भरा। ये शहजादे सलीम की मरहूम माँ मलिका नूर की तस्वीर थी। शहजादा एक पल के लिए जम जाता है। उसे याद आता है, ये चित्रकार, ये उसी पुराने शाही चित्रकार का बेटा है जिसे सालों पहले किसी जुर्म के लिए देश निकाला दे दिया गया था। एक ऐसा जुर्म जो एक छोटे सहमे हुए बच्चे ने देखा था, पर डर के मारे कभी किसी को बता नहीं पाया और उस सदमे में अपनी आवाज खो बैठा। सच का ये टुकड़ा शहजादे के गुरूर को और भड़का देता है। अपनी माँ की तस्वीर, अपने अतीत का साया, एक गूंगे चित्रकार के हाथों, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसका गुस्सा अब नफरत में बदल गया है। वो हुक्म देता है, कैद कर लो इसे और इसके हाथ तोड़ दो ताकि ये फिर कभी किसी की तस्वीर बनाने के लायक ना रहें। सिपाही इलियास को घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर शहजादा मेहर को अपना आखिरी पैगाम भेजता है, अगली पूर्णिमा की रात तक हमारे हरम में चली आओ, वरना तुम्हारे इस खामोश आशिक का सर कलम कर दिया जाएगा। मेहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये सिर्फ उसकी आजादी का सवाल नहीं था, ये इलियास की जिंदगी का सवाल था। शहजादे ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब उसे लड़ना होगा, अपने लिए और अपने खामोश प्यार के लिए। पूर्णिमा की रात, पूरा दरबार सजा हुआ है। मेहर को दुल्हन की तरह सजाकर लाया गया है। वो शहजादे के सामने खड़ी है, खामोश और शांत। उसकी शांति में एक तूफान छिपा है। वो अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करती है, एक आखिरी नाच। शहजादा मुस्कुराता है, उसे लगता है कि वो जीत गया। मेहर नाचना शुरू करती है, पर ये उसका रोज का नाच नहीं है। आज उसके घुंघरू कहानी सुना रहे हैं, एक जालिम शहजादे की कहानी, एक खामोश सच्चे प्यार की कहानी। उसका हर एक इशारा, हर एक अदा एक शिकायत है, एक बगावत है। नाच अपने चरम पर पहुंचता है। मेहर तेजी से घूमती है और अचानक रुक जाती है। एक पल में वो अपने बालों में छिपा एक छोटा सा खंजर निकालती है जो इलियास ने उसे कभी अपनी हिफाजत के लिए दिया था। वो खंजर अपनी ही गर्दन पर रख लेती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखें शहजादे को देख रही हैं और कह रही हैं, गुलाम बनकर जीने से बेहतर है इज्जत से मर जाना। तभी दरबार का दरवाजा खुलता है। इलियास अंदर आता है। वो जख्मी है, पर उसकी आंखों में आज डर नहीं, आग है। एक वफादार सिपाही ने उसे जेल से भागने में मदद की है। वो लड़ने नहीं आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवास है। वो उसे सबके सामने खोल देता है। ये शहजादे की माँ की वही तस्वीर है, लेकिन उसके नीचे इलियास ने अपने बचपन की वो याद भी पेंट कर दी है। वो सीन जब शहजादे का सबसे भरोसेमंद सलाहकार, जो आज भी दरबार में मौजूद है, वो जुर्म कर रहा था जिसका इल्जाम उसके पिता पर लगा था। तस्वीर एक आईने की तरह साफ थी। सालों पुराना सच एक गूंगे चित्रकार की कला के जरिए आज सबके सामने था। दरबार में हंगामा मच जाता है। शहंशाह यानी सलीम के पिता, जो अब तक खामोश थे, शर्म से भर जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कला ने वो कर दिखाया जो जुबान नहीं कर सकी। शहंशाह ने असली गुनहगार को सजाए मौत दी और इलियास और उसके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने भरे दरबार में अपने बेटे सलीम को फटकार लगाई और मेहर को उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक दिया। मेहर ने आजादी मांगी, शहंशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। कुछ हफ्ते बाद महल से बहुत दूर एक छोटा सा घर है जिसके आंगन में चमेली की बेल है। मेहर वहाँ बैठी एक किताब पढ़ रही है। उसके पैरों में अब घुंघरू नहीं है और चेहरे पर सुकून। इलियास सामने बैठा उसकी तस्वीर बना रहा है। मेहर नजर उठाकर उसे देखती है और मुस्कुराती है, एक सच्ची आजाद मुस्कान। उनके बीच आज भी खामोशी है, पर ये खामोशी अब मजबूरी की नहीं, सुकून की है।
ये उनके प्यार की जुबान है, एक ऐसी जुबान जिसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।